दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी लेडी की लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसकी लाइफ जो है वो फुल ऑफ मिस्ट्रीज से घिरी हुई है। दोस्तों एमेलिया एयरहर्ट की कहानी दुनिया की सबसे मशहूर और मिस्टीरियस में से एक है। वो एक ऐसी औरत थी जिन्होंने हवा में अपनी पहचान बनाई और उनकी जिंदगी का राज अब तक पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। आइए इनकी जिंदगी और उनकी खोज की पूरी कहानी आप लोग के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों एमेलिया मैरी एयरहर्ट की पैदाइश 24 जुलाई 1897 को कैंसास यूएसए में हुई। वो एक बहुत ही बोल्ड और एडवेंचरस औरत थी जो अपने वक्त के ट्रेडिशनल रूल्स से बिल्कुल अलग थी। बचपन से ही उन्हें सफर करने का शौक था और उनका इंटरेस्ट एविएशन में बहुत जल्दी डेवलप हो गया था। उन्होंने 1920s में प्लेन की उड़ान के हवाले से अपना शौक पूरा करना शुरू किया और 1928 में वो पहली बार सबसे ज्यादा मशहूर हुई जब उन्होंने ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट की थी। ये फ्लाइट एक हिस्टोरिक इवेंट थी, लेकिन वो पायलट नहीं थी बल्कि उनका रोल एक पैसेंजर का था। उसके बाद 1932 में एमेलिया ने अपनी खुद की ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट की थी और इस दफा वो पायलट थी। ये पहली दफा था जब किसी औरत ने अकेली अटलांटिक ओशियन के ऊपर से उड़ान भरने का काम किया था और इसलिए वो दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। इस कामयाबी के बाद उन्होंने एविएशन की दुनिया में अपनी पहचान और भी मजबूत की और उनको जो है वो बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया। तो दोस्तों अगर एमेलिया के एविएशन के शौक की बात करें तो एमेलिया ने 1921 में फ्लाइंग लेसन लेना शुरू किया और 1923 में अपनी प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल की। उसके बाद उन्होंने कई लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट की जो उनको दुनिया भर में मशहूर कर गयी। उन्होंने पहली दफा 1928 में ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट की थी और फिर 1932 में अकेली ट्रांस अटलांटिक की फ्लाइट करने का रिकॉर्ड भी बना दिया। दोस्तों अगर उनकी दुनिया में मशहूर फ्लाइट्स की बात करें तो एमेलिया को दुनिया की पहली औरत के तौर पर अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करने का जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसके बाद उन्होंने दुनिया भर की कई फ्लाइट्स जो है वो की और सबसे ज्यादा उनको 1935 में हवाई से कैलिफोर्निया तक की फ्लाइट के लिए जाना गया था। दोस्तों 1937 में एमेलिया एयरहर्ट ने अपनी सबसे मुश्किल और सबसे डेयरिंग मिशन का प्लान बनाया। उन्होंने अपनी जो है वो दुनिया का सफर शुरू किया था जिसमें अपनी जिंदगी के तमाम कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करना चाह रही थी। इस सफर का मकसद था कि एक ऐसी फ्लाइट करना जो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करे। दोस्तों एमेलिया एयरहर्ट की कहानी का सबसे बड़ा राज उसकी लास्ट फ्लाइट से जुड़ता है जो कि 2 जुलाई 1937 को एमेलिया अपनी नेविगेटर फ्रेड नॉनेन के साथ अपने राउंड द वर्ल्ड ट्रिप की आखिरी लेग यानी कि हाउलैंड आइलैंड तक का सफर कर रही थी। हाउलैंड आइलैंड एक बहुत छोटा आइलैंड था जो पैसिफिक ओशियन में सिचुएटेड है और ये आइलैंड उनका जो है वो लास्ट पॉइंट भी था। दोस्तों एमेलिया और फ्रेड की फाइनल कम्युनिकेशन 2 जुलाई को हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका फ्यूल कम हो गया है और वो हाउलैंड आइलैंड के पास है, लेकिन उसके बाद उनका रेडियो सिग्नल कट हो गया और उनका कांटेक्ट पूरी दुनिया से बिल्कुल चला गया। उनका प्लेन इलेक्ट्रा 10E कभी भी हाउलैंड आइलैंड पर नहीं पहुंचा। उसके बाद उनकी खोज शुरू हुई जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। दोस्तों कई थ्योरीज जो है वो एमेलिया से रिलेटेड काफी लोगों ने जो है वो रिसर्च बेस पर की है। दोस्तों उनमें सबसे पहली थ्योरी हमारे पास ये आती है कि एमेलिया का प्लेन काफी दूर तक उड़ाया गया लेकिन उनका फ्यूल जो है वो खत्म हो गया और वो समवेयर ओशियन में क्रैश हो गई थी। ये थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड है और कई सर्च एक्सपीडिशंस के बाद भी इस प्लेन का कुछ भी ट्रेस नहीं मिला। दोस्तों सेकंड थ्योरी की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि एमेलिया और फ्रेड को जापान ने कैप्चर कर लिया था क्योंकि उनकी जो फ्लाइट का रूट था वो जापान के ऊपर से गुजरता था। इस थ्योरी के मुताबिक एमेलिया को जापान में वहाँ की गवर्नमेंट ने रोक लिया था। ये थ्योरी अब तक बस एक स्पेकुलेशन है लेकिन इस पे कुछ लोगों का बिलीव भी है। दोस्तों अगली थ्योरी की बात करें तो एक और थ्योरी ये भी है कि एमेलिया और फ्रेड हाउलैंड आइलैंड तक पहुंच गए थे लेकिन आइलैंड बहुत छोटा था और उसकी जो लोकेशन थी वो एक्यूरेटली कंफर्म करना मुश्किल था। ये हो सकता है कि उनका जो प्लेन है वो हाउलैंड आइलैंड में ही कहीं जो है वो क्रैश हो गया हो। तो दोस्तों इसके बाद जो है वो अगली कंस्पायरेसी थ्योरी की बात करें तो कुछ कंस्पायरेसी थ्योरी ये भी कहती है कि एमेलिया ने जानबूझकर अपनी जिंदगी छुपाना शुरू कर दी थी। कुछ लोगों का कहना है कि एमेलिया जो है वो अपने करियर और फेम से थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ को छुपाने का फैसला किया था।
ये थ्योरी भी काफी स्पेकुलेटिव है, इसको जो है वो कोई सॉलिड एविडेंस सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों ये सारी थ्योरी थी एमेलिया से रिलेटेड। अगर एमेलिया की लेगेसी की बात करें तो एमेलिया एयरहर्ट की जिंदगी और उसकी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस को दुनिया भर में आज भी याद किया जाता है। दोस्तों उनका नाम सिर्फ एविएशन की दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक इंस्पिरेशन के तौर पर जाना जाता है। एमेलिया ने अपनी जिंदगी में उस वक्त की बहुत सी औरतों के लिए एक मिसाल और रोशनी की कहानी बन गई थी। उन्होंने प्रूफ किया था कि औरत किसी भी फील्ड में अपनी किस्मत खुद ही लिख सकती है। आज भी एमेलिया की डिसअपीयरेंस एक मिस्ट्री है और लोग उसके बारे में नई थ्योरीज बनाते रहते हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एमेलिया की जिंदगी की लेगेसी दुनिया को ये सीख देती है कि हमारी लिमिट्स जो है वो सिर्फ हमारे दिमाग तक ही होती हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों आप कंक्लूजन की बात करें तो एमेलिया एयरहर्ट की जिंदगी और उसकी जो मिस्ट्री है वो एक ऐसी कहानी है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकी। उसकी खोज ने एविएशन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा और वो हमेशा एक इंस्पिरेशन बनकर दुनिया के दिल में रह गई। अगर आप भी एमेलिया की कहानी से इंस्पायर हुए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मजीद ऐसी फैक्ट और रियलिटी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।